आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यह बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यदि चालक में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो बल का मान बताइए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा एक धारावाही चालक है। ठीक है, हमारा एक धारावाही चालक है इस प्रकार से, और इस धारावाही चालक पर हमें चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले सूत्र को व्युत्पन्न करना है, और इधर लंबवत इसके एक चुंबकीय क्षेत्र रखा है। ठीक है, हमें प्रश्न पूछा है कि जो चालक में धारा की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि इस प्रकार से चालक के अंदर धारा बह रही है और चालक इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है। तो इस चालक पर बल कितना लगेगा? तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि हम एक आवेश पर लगने वाला बल जानते हैं कि एक आवेश पर बल कितना लगता है। एक आवेश पर बल लगता है F बराबर क्यू वी बी के बराबर। ठीक है, जहाँ पे V और V परस्पर लंबवत होने चाहिए। तो एक आवेश पर बल हम इस प्रकार लग जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि इधर चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में गति करेंगे? इस दिशा में गति करेंगे, क्योंकि वो धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग है वो Vd के बराबर है। ठीक है, Vd है हमारा इस इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, और इस चालक की लंबाई है हमारे पास L के बराबर। तो होगा क्या कि आवेश इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा Q। ठीक है, Q तो हमारा हो गया E के बराबर, Vd गुणा B के। अब हमें Vd और I में संबंध देखना होगा, यानी कि धारा और अपवन वेग में क्या संबंध है, जिससे कि हम जो इस बल का मान है वो धारा के पदों में लिख पाए। तो ये होगा E गुणा Vd है I बटा N AE के बराबर, और यह है B। तो E से E कट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन पर बल आया F बराबर I बटा N A B के। अब हमें क्या निकालना है कि इस संपूर्ण चालक पर बल कितना होगा। अब संपूर्ण चालक पर यदि हमें बल निकालना है, ठीक है, मैं उसको F संपूर्ण से लिख देता हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर N है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। ठीक है, यहाँ पर N है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? N गुणा I बटा N A B। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व होगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा इलेक्ट्रॉन इसका आयतन, छड़ का आयतन। इस प्रकार से हम घनत्व लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से N बटा V आ जाएगा। तो F संपूर्ण क्या लिखेंगे? ये होगा N गुणा V I B बटा N A। ठीक है, तो V बटा A को हम अलग लिखते हैं I B। ठीक है, अब A है यहाँ पे हमारा क्या है? वह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो धारा है वो कितने अनुप्रस्थ काट में से निकलेगी, यानी कि इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इधर जो ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और आयतन है इस पूरे का। तो हम V को क्या लिख सकते हैं? तो हम V को लिख सकते हैं A गुणा L के बराबर। ठीक है, A गुणा L के बराबर हम आसानी से लिख सकते हैं। तो F संपूर्ण हमारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, ए से ए कट गया तो आई एल बी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इस लंबे धारावाही चालक पर जो बल होता है वो उसका सूत्र इधर निकल चुका है। और यदि इसको सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में F संपूर्ण सदिश बराबर आई तो अदिश राशि है तो बाहर आ जाएगी L क्रॉस B। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल होगा वो बल हमारी इस चालक छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत आएगा। और इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिशा के ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग करेंगे, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार जो हमारी बीच की अंगुली है बीच की अंगुली की किसकी ओर प्रदर्शित करेगी? ये चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और जो तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली कौन सी होती है? अंगूठे और बीच की अंगुली के बीच वाली। तर्जनी अंगुली होगी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो जो बल होगा यानी कि चालक पर लगने वाला बल वो प्रदर्शित करेगा अंगूठा, यानी कि हमारा जो अंगूठा होगा वो इस अंगूठा जो चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। अब हम इधर फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बल होगा वो बल किस दिशा में लगेगा? बल लगेगा हमारा इस दिशा में। किसमें? इस दिशा में हमारा बल लगेगा इस धारावाही चालक छड़ पर। ठीक है, तो ये बल हमारा किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हम ILB से देख चुके हैं कि क्या क्या कारक है। कि एक तो है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक है हमारा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है चालक छड़ की लंबाई, तीसरा है हमारा चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है। ये तीन तो हो गए और इन तीनों से क्या है? समानुपाती निर्भर करती है। अब चौथा हमारा क्या होगा? चौथा होगा लंबाई का, यानी कि जो चालक छड़ है उसकी लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाता हुआ कोण। ठीक है, इस पर भी निर्भर कर रही है। अगर हम सदिश रूप में देखें तो ठीक है, इधर से हम क्या देख रहे हैं? सदिश रूप में आई एल क्रॉस बी। तो एल और बी के बीच में जो कोण होगा उस कोण से भी ये प्रदर्शित करेगी। ठीक है, हमारा आई एल बी कब होगा? जब लंबवत हो, जब चालक छड़ व चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो। और जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा था कि यदि चालक में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो बल क्या निकलेगा? हमारा बल निकलेगा हमारा ILB के बराबर। ठीक है, ILB के बराबर। और सदिश रूप में हम लिखते हैं IL क्रॉस B। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।